जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिसमेंट जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि 12 अगस्त 2025 को, और ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड लखनऊ की ओर से एसआई के पदों के लिए। और एसआई कौन कौन से पद हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जिसमें सबसे पहला है प्लाटून कमांडर पीएससी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई। अभी सैलरी की बात करें यहाँ पर, तो सैलरी 9,300 से 34,800 रुपये ये आपका बेसिक रहेगा, और 4,200 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है। तो स्टार्टिंग जो यहाँ पे सैलरी आपको मिलती है, स्टार्टिंग लगभग 61 से आगे, यानी 61,000 आपको इसमें स्टार्टिंग सैलरी दी जाती है। अभी यहाँ पर वैकेंसी 4,500 से ऊपर रखी गई है, जिसमें कि अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 4,242 वैकेंसीज है। प्लाटून कमांडर पीएससी के लिए वैकेंसीज है 135 वैकेंसीज। प्लाटून कमांडर जो कि विशेष सुरक्षा बल है, इनके लिए वैकेंसीज है मात्र 60। उसके अलावा महिला बटालियन से संबंधित भी वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12/8/2025 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक। आवेदन शुल्क जमा करने की डेट भी सेम दी गई है। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि 12/8 से और 13 सितंबर 2025 तक रखी गई है। अभी यहाँ पर कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिक जो भी उत्तर प्रदेश के हैं मूल निवासी, उनको ही रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य वर्ग, ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है 500 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये रखा गया है। इन वैकेंसीज़ के लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है स्नातक, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है या कर रहे हैं इस टाइप का नहीं होना चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो डेट यहाँ पर दी गई है। आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो यहाँ पे रखी गई है कम से कम 21 साल और मैक्सिमम रखी गई है 28 साल तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28 साल इनके द्वारा मैक्सिमम एज यहाँ पर दी गई है। लेकिन एक बात आप और ध्यान देना होगा कि निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो आपको एज देखने को मिलेगी मैक्सिमम 28 है, लेकिन 3 साल और यदि जोड़ दिया जाए तो 31 साल तक आप इन वैकेंसीज़ के लिए जो सिविल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले होगा जो कि लिखित परीक्षा होगी। जो लिखित परीक्षा है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन होगा जिसमें सामान्य हिंदी है, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों का आएगा। मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आएगा। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा 40 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आएंगे। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा यदि आप यहाँ पर जो है इसमें अपीयर हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस होने वाला है वो होगा यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी का। उससे पहले फिजिकल एक्टिविटी से पहले आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है कि जो हाइट यहाँ पर चाहिए, जितने भी सामान्य वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जातियों के जो अभ्यर्थी हैं 168 हाइट उनकी होनी चाहिए। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर। और अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना जो रखा गया यहाँ पे 79 सेंटीमीटर है। फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है, कम से कम 5 पर। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीना रखा गया है 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना कम से कम सभी के लिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर होगा एक 4.8 किलोमीटर का दौड़, और इसके लिए जो टाइम दिया जाएगा 28 मिनट दिया जाएगा। बाकी महिलाओं के लिए भी यहाँ पर अलग टाइम दिया जा रहा है, लेकिन पुरुषों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूर्व सैनिकों को किस तरह से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसकी जानकारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा, नौकरी
को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा है कि आपकी जितनी एज है उतने में से आपने जितनी आपने सर्विस की वो माइनस करना है, 3 साल और माइनस करना है। इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पर मैक्सिमम एज निकल रही थी 31 एज निकल के आ रही थी। 31 साल से कम आपकी होनी चाहिए या 31 साल होनी चाहिए, जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद। अभी भूतपूर्व सैनिकों को जैसे कि आप जानते हैं कि 5% यहाँ पर छूट दी जाती है। बाकी भूतपूर्व सैनिकों के बारे में यहाँ पर और भी डिटेल्स दी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अप्लाई करना होगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://uppbpb.gov.in के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। अभी आवेदन पत्र भरते समय यदि कोई समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो यहाँ पर उससे संबंधित एक नंबर भी दिया गया है। 180091100005 जारी किया गया है और इसके लिए आपको जो ऑफिशियल टाइमिंग है 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो साप्ताहिक काम होता है ऑफिसों में उसके हिसाब से पूछ सकते हैं। छुट्टी के दिन आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रेफ़र करें। इसमें और भी बारीकी से जानकारी दी गई थी। ये मैंने आपको एक एक्सेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो देने की कोशिश की है।